Good morning, everybody. Myself Sunita Sinha. Today we are going to start chapter number 4, Carbon and its compound. In this video, I am going to explain introduction of carbon, properties of carbon, organic compounds, classification of organic compound, their nomenclature and their examples, some functional groups, their nomenclature and example. Okay, now we start our video. Firstly, we introduce the carbon element. In 9th standard, we learned how we decided that given element is metal or non-metal. ओके 9th में हमने वैलेंसी के बेसिस पे सीखा था कि गिवन एलिमेंट मेटल्स है या नॉन मेटल. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3, ओके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 आएगा, दैट्स वन द मेटल्स. और इसकी वैलेंसी होगी +1, +2 और +3. अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हुए, दैट्स वन नोन एज नॉन मेटल्स. ओके एंड उसकी वैलेंसी होती है -3, -2 और -1. क्लियर. और मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं आयोनिक कंपाउंड. फॉर एन एग्जाम्पल NaCl. ये सब हमने 9th में पढ़ा था. NaCl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, दैट वन 281, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सो 287. इट मीन्स Na के पास वैलेंसी +1 है और Cl के पास वैलेंसी -1 है. ओके -1 का मतलब कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने को. दिस वन द गिविंग एंड टेकिंग मेथड. सो सोडियम गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू Cl and Cl take 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na. दैट्स वन मेक NaCl कंपाउंड. और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड. ओके 9th स्टैंडर्ड में हमने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पढ़ा था. कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, दैट्स 1, 2, 4. इट मीन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर ये गिविंग करना चाहे तो भी इसको 4 वैलेंसी होगी. अगर वो लेना चाहे तो भी उसको -4 वैलेंसी होगा. किसी भी एलिमेंट को 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है. वो ईजिली इस टास्क को नहीं कर सकता. सपोज किसी सिचुएशन में ये कंप्लीट भी कर ले, गिविंग या टेकिंग, तो ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. सपोज कर लो कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रखा और 4 इलेक्ट्रॉन देने का किया. अगर 4 इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है तो उसके 6 प्रोटॉन को कितने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन. और ये एक अनस्टेबल एलिमेंट होगा जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. इस प्रॉब्लम का आउटकम हुआ कि हम एक ऐसा कंपाउंड बनाए जिसमें गिविंग और टेकिंग प्रोसेस ना हो. दैट्स वन आवर शेयरिंग प्रोसेस. ओके नाउ वी डिस्कस ऑन कार्बन एलिमेंट. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 4. अब लास्ट में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देता है देन इट फॉर्म C4+. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा देन इट फॉर्म 4-. मगर कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना एक डिफिकल्ट टास्क है. व्हाई? जस्ट सपोज दिस वन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, जिसमें आपके +6 प्रोटॉन है. वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम. तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और उसके ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं और लास्ट ऑर्बिट में 4. अगर ये किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसका सेकेंड ऑर्बिट ओवर हो जाएगा. इट मीन्स 6 प्रोटॉन हैंडल 2 इलेक्ट्रॉन्स
एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा हो भी जाता है तो कार्बन अनस्टेबल एलिमेंट होगा और ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कार्बन मोस्टली एलिमेंट के साथ, एटम के साथ शेयरिंग करता है, नॉट गिविंग नॉट टेकिंग, ओनली शेयरिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस टाइप के बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड केवल कार्बन ही फॉर्म नहीं करता, बहुत सारे नॉन मेटल्स एलिमेंट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मिलेगा 2 6। अगर 2 ऑक्सीजन सामने है तो ये गिविंग टेकिंग नहीं कर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे शो अप करो, आउटरमोस्ट ऑर्बिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वन योर 6। और हमको मालूम है सभी एलिमेंट्स को अपना ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना है। इट मीन्स सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ 6 है, 2 और भी चाहिए, तो ये ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा एंड सेम दिस वन साइड शेयर विद द अदर 2 इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दैट्स वन द कोवलेंट बॉन्ड। मगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इट मीन्स डबल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है जैसे आपका हाइड्रोजन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा जैसे कि आपका नाइट्रोजन। अब रहा कार्बन का टर्न, तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, अब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अगर रिएक्शन करना चाहता है तो उसके 4 के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 होना चाहिए, उसके पास ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेकेंड कार्बन भी दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा। सो सी आपके 4th इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं टेट्रा कोवलेंट बॉन्ड। ओके, मगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन को ही बेसिक एलिमेंट क्यों माना? क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ ही नहीं रिएक्शन करता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो अदर एलिमेंट के साथ बहुत ही कम देखा जाता है। कार्बन कार्बन के साथ भी बहुत लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। सो वी टेक कार्बन इज द बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। सपोज कर लो कि कार्बन कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया, अब क्लासिफाइड कैसे करेंगे? तो पहले आपका कार्बन कंपाउंड 2 फॉर्म में मिलता है, फर्स्ट फ्री स्टेट और सेकेंड होता है आपका कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन ही अवेलेबल हो, उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स, दैट्स वन द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अगेन आई से फ्री स्टेट ऑफ कार्बन मीन्स एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, उसको साइंस के लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, दैट्स वन एलोट्रॉप्स। हियर वी डिस्कस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। व्हाट इज एलोट्रॉप्स? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट्स। ओके, बी फाइन कि ये प्रॉपर्टीज कुछ ही एलिमेंट्स में होता है। ओके, अगेन आई से it is the property of some element to exist 2 or more different forms having different physical properties even though their chemical properties are same। बहुत कम ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी बाहर से लुक तो डिफरेंट होगा, बट मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ओके, इन योर सिलेबस allotropes of carbon are 3 given out. Okay, first this one the structure of diamond, ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है। सेकेंड इज दिस वन इज ग्रेफाइट, ये भी कंप्लीटली आपके एलोट्रॉप्स का फॉर्म है, इसमें जितने भी बॉल हैं वो आपके कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड एलोट्रॉप्स इज फुलरेनी। ओके, ये फुलरेनी, ओके, इसका फुल नाम
बकमिनिस्टर फुलरेनी भी है। समवन से C60। C60 मीन्स फर्स्ट टाइम जब फुलरेनी का कंस्ट्रक्शन हुआ था तब हमने कार्बन के 60 बॉल लिए थे। ओके और ये नैनो टेक्नोलॉजी का बेसिक एलिमेंट है C60। बट आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे फुलरेनी हैं अलग अलग कार्बन के। सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ फुलरेनी ऑफ कार्बन इज C540। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम कार्बन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। It is a such type of compound in which one or more atoms of carbon are covalently linked to atom of other element, most commonly hydrogen, oxygen or nitrogen. Okay? In short, organic compound आपका combined state of carbon है। Okay? Combined state of carbon. अभी हमने पढ़ा कि आपका कार्बन कंपाउंड 2 फॉर्म्स में मिलता है। फ्री स्टेट मीन्स एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 एलोट्रॉप्स गिवन आउट है। ओके कंबाइंड स्टेट को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड, जो कि आपका कंबाइंड स्टेट का एग्जाम्पल है। और आपको इस सिलेबस में कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन रीड करना है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल कार्बन ही नहीं, कार्बन के साथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रो कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रो कंपाउंड बिकॉज mostly organic compounds show the bond between carbon and hydrogen. Okay, so hydrocarbon compound, carbon compound, organic compound, all are same. Now, types of organic compound. We have 2 types of organic compound. First, saturated carbon compound and second, unsaturated carbon compound. Saturated carbon compounds means the bond between 2 carbon is single bond. सिंपल लैंग्वेज में अगर आपका कार्बन कंपाउंड सिंगल चेन कार्बन से बना है तो उसको हम बोलते हैं कार्बन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है इन विच कार्बन कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्ड or triple bond. Okay, again I say saturated carbon compound means single bond, unsaturated carbon compound means double or triple bond. Unsaturated नाम से ही इंडिकेट होता है कि ये unsaturated है यानी अनस्टेबल। डबल और ट्रिपल बॉन्ड सबसे हाईली एक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे हाईली में काउंट करें तो ट्रिपल बॉन्ड, उससे लेस होगा आपका डबल बॉन्ड और सबसे लिस्ट एक्टिवेट कंपाउंड होता है आपका सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नाउ वी डिस्कस ऑन द फॉर्म्स ऑफ और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? टाइप्स होगा 2, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मगर ग्रुप में हम इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उस पर डिस्कस करने से पहले आपको नॉमेनक्लेचर दिखाती हूँ, क्योंकि कार्बन की सबसे अच्छी और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कार्बन के साथ काफ़ी लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ओके, कार्बन आपके सिंपल चेन फॉर्म में भी दिखता है, कार्बन आपके ब्रांच चेन में भी फॉर्म करता है, कार्बन आपके साइक्लिक चेन में भी फॉर्म करता है। ओके, दिस वन द वर्सटाइल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब एक लाइन में कितने कार्बन कंपाउंड है और उसका नॉमेनक्लेचर नेम कैसे रखा जाए, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फर्स्ट टू 6 कार्बन एटम के नेम गिवन आउट है। जैसे अगर आपके बॉन्ड में आपके नेम में केवल एक कार्बन प्रेजेंट है, जैसे कि C, और इसमें चारों टेल में आपके हाइड्रोजन ऐड है, एक भी कार्बन ऐड नहीं है, तब ये होगा मीथेन। अगर आपके बॉन्ड में कंपाउंड में 2 कार्बन है, दैट्स 1 इथेन, 3
कार्बन का है प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन एंड 6 हेक्सेन। ओके, आप ये सीरीज याद रखना क्योंकि जितने भी कंपाउंड फॉर्म अब होने वाले हैं सब इसी के बेसिस पे आपको नॉमेनक्लेचर करना है। इसके अलावा भी आप 7 कार्बन रखते हैं, सेप्टेन बोलते हैं, 8 को ऑक्टेन, 9 को नैनॉन एंड 10 को डेकेन। Clear? But according to your syllabus, only 6 carbon atoms and their nomenclature is given out. Okay, now we discuss on the group of carbon compound. We have 3 groups of carbon compound. First known is alkane, second alkene and third alkyne. अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट वन एल्केन ग्रुप। अगर आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड फोर हो रहा है, दैट्स वन द एल्काइन। सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दैट्स वन जनरल फॉर्मूला इसके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं CN। तो H कितना होगा, H2N+2। ओके, और अगर डबल बॉन्ड है तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। नेक्स्ट है एल्काइन, इसका जनरल फॉर्मूला होगा आपका CnH2n-2। याद करने की प्रोसेस भी देख लो, सब में -2 करना है, +2 में -2 किए तो यहाँ 0, दैट्स वन नॉट्स ऑन, और फिर उसको करना है आपको -2। ये आपके एल्केन का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का जनरल फॉर्मूला है। अब कैसे यूज करते हैं, जस्ट सी सम एग्जांपल ऑफ एल्केन ग्रुप। पहले मैं आपको एल्केन ग्रुप एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर्मूला 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और दैट्स वन केमिकल फॉर्मूला। ओके, 2 फॉर्मूला आपके सिलेबस में है। सपोज करो मैंने आपसे इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला, इथेन। ओके, काउंट करके आप सीरीज में देखो, इथेन, इथेन का मतलब 2 कार्बन, तो आपको 2 कार्बन स्वैप करना है। ओके, फिर 2 कार्बन, ये एल्केन का ग्रुप है, दैट्स वन इन बिटवीन कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड, तो हमने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया। कार्बन होता है आपका टेट्रावैलेंसी, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हर कार्बन के आपको 4 टेल्स निकाले हैं, तो एक टेल्स तो हमने यहाँ निकाला, 3 टेल्स आर रिमेनिंग, सो दैट्स वन टेल। अब देखो इस कार्बन के आपके 4 टेल्स दिख रहे हैं। नाउ सेकेंड कार्बन के बारे में थिंक करो, 1 टेल है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर टेल में नाम गिवन आउट नहीं है फंक्शनल ग्रुप का, देन यू ऐड हाइड्रोजन। दिस वन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। अब केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो काउंट करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, देन यू राइट डाउन C2। नाउ H, काउंट देम, 1 2 3 4 5 6, C2H6। ओके, बट आप चाहो तो डायरेक्टली केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से सिखा देती हूँ। प्रोपेन, इस बार हम पहले केमिकल फॉर्मूला राइट करेंगे। अब प्रोपेन पीछे लगा हुआ है ANE, दैट्स वन द एल्केन ग्रुप, और एल्केन ग्रुप का हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2। ओके, तो अब प्रोपेन है, काउंट करो प्रोपेन में कितने नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम होना चाहिए। सीरीज देखिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी 3 कार्बन, तो हमने लिखा C3। अब H कितना होगा, तो आप फॉर्मूला पे जाएंगे, CN का मतलब आपने लिया है 3, तो H करो, 3 2 जा 6 +2 यानी 8, C3H8 आपका प्रोपेन का एग्जाम्पल हुआ। अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो, 3 कार्बन है, देन यू ड्रॉ 3 कार्बन। ओके, और अभी मैंने सिखाया हर कार्बन के 4 टेल्स होने चाहिए, तो देखो ये कार्बन का फर्स्ट टेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, अब इस कार्बन के बारे में थिंक करो, ऑलरेडी 1 टेल इधर है, 1 टेल इधर है, 2 टेल तो कंप्लीट हो गए, तो दिस वन द थर्ड एंड दिस वन द फोर्थ। अब ये लास्ट कार्बन, तो 1 टेल है, ये सेकेंड, ये बना थर्ड एंड फोर्थ, एंड सभी पे आपको हाइड्रोजन ऐड कर देने, दैट्स वन आवर प्रोपेन। अब काउंट करके देखो, हमारा H8 आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो आप चाहो तो स्ट्रक्चरल फार्मूला से केमिकल फार्मूला फॉर्म कर सकते हो, और अगर आपको जनरल फार्मूला याद है तो डायरेक्टली आप किसी का भी केमिकल फार्मूला फॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल्स और लेते हैं। सपोज कर एनीवन आस्क अबाउट हेक्सेन। हेक्सेन का केमिकल फार्मूला क्या होगा? तो फर्स्टली फाइंड आउट करो कि कितने कार्बन कंपाउंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेम के अकॉर्डिंग कार्बन कितने होंगे सबसे मेन थिंग है। तो हेक्सेन काउंट कीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यानी सी कितने हो गए आपके 6। अब एच कितने होंगे? तो यहाँ देखो आपका जनरल फार्मूला 2n+2, यानी n को डबल करो और 2 प्लस करो, तो 6 का डबल 12 और 2 प्लस किए तो 40। दैट्स वन योर हेक्सेन फार्मूला। Okay. Now next one is our alkene group. Alkene. That's one. Double bond. Okay. याद रखिएगा, पीछे अगर आपका E है, इट मीन्स आपको डबल बॉन्ड फॉर्म करना है कार्बन के बिटवीन में। क्लियर? चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं हम। इस बार ब्यूटीन लेते हैं। ब्यूटीन। ओके, दो फार्मूला, फर्स्ट वन स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन केमिकल। ओके, ब्यूटीन, ब्यूटेन, ब्यूटी। पहले आपका था एल्केन ग्रुप, इसलिए नाम था ब्यूटेन। अब एल्कीन यानी डबल बॉन्ड पड़ने वाले, इसलिए ब्यूटेन का नाम चेंज कर हो गया ब्यूटीन। अब कार्बन कंपाउंड थिंक कीजिए, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन कंपाउंड। पहले आप 4 कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर लो, मगर ये पीछे में E का मतलब हुआ डबल बॉन्ड, तो आप किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड स्वैप कीजिए। एनी 2 कार्बन, ओके, किसी भी 2 कार्बन, हर कार्बन के बाद आपको डबल बॉन्ड स्वैप नहीं करने हैं। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया, दैट्स वन कंप्लीट। आप चाहो तो यहाँ पे बॉन्ड कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। अब आपको ऐड करना है हाइड्रोजन। तो अभी मैंने सिखाया कि हर कार्बन में से 4 टेल्स निकालें। अब इस कार्बन के बारे में थिंक करो, ये 2 टेल्स ऑलरेडी हैं, दिस वन द थर्ड टेल एंड दिस वन द फोर्थ, कंप्लीट। अब इस कार्बन के बारे में थिंक करते हैं। 2 टेल इस साइड है और 1 टेल इधर, तो 3 टेल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 1 टेल लगाएंगे। आप चाहो तो अपर साइड लगा सकते हो, लोअर साइड भी लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट कार्बन के 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो ये थर्ड और ये फोर्थ। लास्ट कार्बन, लास्ट में केवल एक ही बॉन्ड स्वैप है, तो 3 टेल लगा दो। ओके, अब हर टेल में आपको क्या ऐड करने हैं? हाइड्रोजन। दिस वन आवर स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब आया केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के लिए आपको जनरल फार्मूला यूज करना है। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या था? याद कीजिए, CnH2 है। जितना C होगा H उसका डबल होगा। ओके, तो हमको ब्यूटीन में अभी हमने काउंट किया कितने कार्बन होने? 4। तो H कितने होने चाहिए? 4 2 जा 8। अब काउंट कर लीजिए, 8 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट्स वन आवर केमिकल फार्मूला। अब नेक्स्ट देखते हैं, सपोज पेंटीन। ओके, इस बार केमिकल फार्मूला पहले फाइंड आउट करेंगे। पेंटीन काउंट कीजिए कितने कार्बन होने चाहिए? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। पेंटेन का नाम यहाँ पे है, डबल बॉन्ड के कारण पेंटीन, यानी कार्बन 5। तो हाइड्रोजन कितना होगा? तो अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला हाइड्रोजन आपको सिंपल डबल करना है, तो 5 2 जा 10। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला करके देखते हैं। तो पहले 5 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए आप, और कहीं भी डबल बॉन्ड। चलो इस बार मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड स्वैप करती हूँ। नाउ हाइड्रोजन ऐड करो, टेल फॉर्म कीजिए। 4 4 होने चाहिए, ध्यान से देखना। अब यहाँ देखो, ये 1 और ये 2, 3 हो चुके हैं ऑलरेडी इसके, तो ये 4। इस कार्बन के भी 3 हो गए, 2 इधर 1 इधर, 3, तो एक ही टेल लगाएंगे। इस कार्बन के 1 टेल है, तो 3 टेल एक्स्ट्रा लगाएं। नाउ ऐड द हाइड्रोजन एटम। ये सब पे हमने हाइड्रोजन राइट डाउन किया। अब काउंट करो, आपके 10 हाइड्रोजन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो आप चाहे तो स्ट्रक्चरल से केमिकल या केमिकल से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज आवर एल्काइन। एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड स्वैप करना है। अगेन
टेक एन एग्जाम्पल, सपोज कर लीजिए इथाइन. ओके, फर्स्टली स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड आवर केमिकल फॉर्मूला. अब इथाइन में कितने कार्बन होते हैं, काउंट कीजिए. मीथेन, इथेन, इथेन का ही यहाँ पे नाम है इथाइन ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड. 2 कार्बन, देन यू सो 2 कार्बन, बट इथाइन इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, सो द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन. अब हाइड्रोजन ऐड करो तो 4 टेल होने चाहिए, तो 3 टेल हो चुके हैं ऑलरेडी. 1 टेल इधर लगाइए, 1 टेल इधर, और इसमें ऐड कर दीजिए हाइड्रोजन. ओके, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपने लिया कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी कितने हैं 1 2. ओके, तो हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से केमिकल फॉर्मूला निकाला. अब हम केमिकल फॉर्मूला पहले लिखेंगे एंड आफ्टर देन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज ब्यूटाइन. ओके, अभी क्या लेना है हमको, ब्यूटाइन. ब्यूटाइन में कितने कार्बन होते हैं, फर्स्टली फाइंड आउट करो. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन, देन C4. अब H कितने होने चाहिए, तो इसका जनरल फॉर्मूला याद कीजिए. जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2. ओके, तो कार्बन जितना हाइड्रोजन डबल करके इस बार 2 माइनस करने का, तो 4 2 जा 8 और 8 में से 2 माइनस कर दो, इट मीन्स 6. ओके, अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करके देखते हैं. इतना आता है. जस्ट यू ड्रॉ फर्स्टली 4 कार्बन ड्रॉ किया और किसी भी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया. ओके, अब हाइड्रोजन ऐड करते हैं. देखो फर्स्ट कार्बन में केवल 1 टेल दिख रहा है, तो 3 टेल एक्स्ट्रा ऐड किया. अब इस कार्बन में देखो, इस कार्बन में ऑलरेडी 4 टेल हो गए, तो हम एक भी टेल ऐड नहीं करेंगे. इस कार्बन में भी आपके 4 टेल दिख रहे हैं, इसमें भी ऐड नहीं करेंगे. 3 इधर और 1 इधर, लास्ट वाले में खाली डाल दिया. अब हाइड्रोजन डाल दो. ओके, अब काउंट करो, 6 है, 1 2 3 4 5 6. तो आप इस तरीके से किसी भी ग्रुप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो. केवल आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए. 1 कार्बन मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन और 6 हेक्सेन. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप. वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कार्बन कंपाउंड आपके 2 स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट में मोस्टली कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप. इन ए प्रॉपर वे, एटम और ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक and chemical properties of the organic compound is called functional group. एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स और एटम्स जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड होने के बाद उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, एंड दैट ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप. अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ओके, Cl एंड Br, इसमें 2 एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा ऐड कीजिए F एंड I. ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप. ओके, ये आपके हैलोजन फंक्शनल ग्रुप में काउंट होता है. इसमें आपको प्रीफिक्स में O लगाना है. जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमाइन हुआ तो ब्रोमो, फ्लोरीन हुआ तो फ्लोरो, आयोडीन हुआ तो आयोडो, एंड बॉन्ड में ऐसे पीछे आपको Cl एंड Br ऐड करने. ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में 4 फॉर्म में दिखते हैं. पहला आपका है अल्कोहल. ठीक, अल्कोहल में हम सफिक्स के फॉर्म में लगाते हैं OL, और कौन सा ग्रुप ऑफ एटम्स ऐड होगा इसमें OH. अल्कोहल में जैसे इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, सीक्वेंस वही रहेगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन से पीछे आपको क्या लगा देना है OL. जैसे अगर मीथेन 1 कार्बन में अल्कोहल ग्रुप लगा है तो बन जाएगा मीथेनॉल. 2 कार्बन वाले कंपाउंड में पीछे अल्कोहल ग्रुप यानी OH लगा है तो आपका बन जाएगा इथेनॉल. सेकेंड ग्रुप है एल्डिहाइड. इसके सफिक्स में आपको Al लगाना है. C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इसको हम साथ में CHO बॉन्ड भी पढ़ते हैं. मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे आपको पीछे सफिक्स में Al ऐड करने. नेक्स्ट है आपका केटोन. केटोन ग्रुप का सफिक्स होता है ONE.
और बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड हो, मगर ये लास्ट में नहीं बीच में होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड आपके शो अप किए हुए, तो इसके पीछे और आगे दोनों कार्बन कार्बन होना चाहिए और बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड। क्लियर? इसका जैसे प्रोपेनॉन, इसका फर्स्ट मेंबर होता है प्रोपेनॉन, क्योंकि ये 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, 2 कार्बन में ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ऐसे आपको सफिक्स के फॉर्म में ONE लगाना है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका सफिक्स में है आपका ओइक एसिड। ओके, और फंक्शनल ग्रुप मेंबर है C डबल बॉन्ड OOH, और एक साथ हम रीड करते हैं COOH। ओके, जैसे आपका बना इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर? अब मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देकर सारे फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्टली डिस्कस्ड ऑन हैलोजन ग्रुप। ओके, हैलोजन में हमने कौन से 4 एलिमेंट पढ़े? क्लोरीन, ब्रोमाइन, फ्लोरीन और आयोडीन। अब लगाते कैसे वो देखो। जैसे आपने 4 कार्बन या 3 कार्बन एलिमेंट्स लिया, तो 3 कार्बन ऐड किया और आपको इसमें हैलोजन ग्रुप में मान लो लगाना है क्लोरीन। याद रखिएगा क्लोरीन हमेशा प्रीफिक्स होगा, यानी पीछे आपको Cl ऐड करने हैं, एंड बाकी सभी में हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो एक कार्बन के 4 टेल होंगे, ये 4 टेल हुए, इसके 2 टेल हैं, 2 और लगा दीजिए, ये हो गए 4। अब सभी पे हाइड्रोजन ऐड कर दो। ओके, अब इसका नाम हम क्या पढ़ेंगे? क्लोरो, क्योंकि Cl लगा हुआ है। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे? नॉमेनक्लेचर क्लोरो, एंड 3 कार्बन है इसलिए नाम लिखेंगे क्लोरो प्रोपेन, पीछे ANE लगाएंगे। वाई? क्योंकि यहाँ पे सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर यहीं पे डबल बॉन्ड होता तो हम बोलते क्लोरोप्रोपीन, ट्रिपल होता तो क्लोरोप्रोपाइन। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ओके, सपोज कर लो इस बार आपको Br ऐड करना है और 4 कार्बन एटम्स लेने, तो आप पहले 4 कार्बन एटम को अरेंज करो। ओके, और प्रीफिक्स के फॉर्म में Br ऐड करो, एंड सभी में बाकी में आपको क्या ऐड कर देने हैं? हाइड्रोजन। आप नहीं भी लिखोगे तो भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं हाइड्रोजन। अगर आपने बॉन्ड के बाद कोई भी एलिमेंट शो अप नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कंसीडर इट इज हाइड्रोजन एटम। अब इसका नेम राइट करो, नॉमेनक्लेचर, तो आपका बनेगा Br है, सो इट इज राइट डाउन ब्रोमो। और कितने कार्बन? 4, तो गिने 4 कार्बन होते हैं तो क्या नाम हम बोलेंगे? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आप बोलोगे ब्रोमोब्यूटेन। ओके, और अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो आप देखो पीछे ANE है, यानी किसका फंक्शनल ग्रुप काम करेगा? एल्केन का। एल्केन का फंक्शनल ग्रुप होता है CnH2n+2। ओके, मगर हमको इसमें एक Br ऐड करना है, यानी एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। क्या बनेगा फॉर्मूला? CnH2n+1, और पीछे आपको ऐड करना है Br, ऐड कर लो Cl, जो भी आपको ऐड करना है। अभी देखो ब्रोमोब्यूटेन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकालिए, C4, और H कितने करना है? डबल करके 1 प्लस करना है, तो 4 2 जा 8 + 1 कितने हो गए आपके? 9, और पीछे लगा देंगे Br। दिस वन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्रोमोब्यूटेन। अब काउंट कर लीजिए, हाइड्रोजन 9 है, जैसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप विदाउट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैलोजन ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था हैलोजन, ओके, अल्कोहल। सेकेंड केमिकल फंक्शनल ग्रुप हमारा था अल्कोहल। अल्कोहल में सफिक्स के फॉर्म में हमको ऐड करना है OL, और फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है लास्ट में OH। किसी का भी एक नाम ले लेते हैं, सपोज कर लो एग्जाम्पल देना है आपको इथेनॉल, इथेनॉल। अब इथेन है तो कितने कार्बन होंगे? नाम रीड कीजिए, मीथेन, इथेन, 2 कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन बॉन्ड फॉर्म करो। ओके, और लास्ट में आपका नॉल है, इट मीन्स अल्कोहल ग्रुप, तो श्योरली H की जगह पे लास्ट में ऐड करना है OH। क्लियर? एंड बाकी सारे टेल सेम टू सेम, और सभी में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन। अब इसका केमिकल फॉर्मूला देख लो, कितने कार्बन? 2, हाइड्रोजन कितने काउंट करो? 1 2 3 4 5, और पीछे लगाएंगे OH।
दिस वन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल C2H5OH. ओके, समवन से पेयर वाइज, ठीक है। C2H5 को हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, जैसे इस कार्बन के मेंबर को एक साथ रखो, दैट्स वन CH3, और इस कार्बन के मेंबर को एक साथ रखो, दैट्स वन CH2, और OH सेपरेट रहेगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इथेनॉल के दो फॉर्मूले, C2H5OH, या आप उसको ब्रेक करके बोलो CH3CH2OH। क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज एनीवन आस्क ब्यूटेनॉल, ठीक है, आपको किसका फॉर्मूला बनाना है? ब्यूटेनॉल का। अब डायरेक्ट बनाते, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से नहीं, डायरेक्ट बनाते। कैसे बनाएंगे? तो इसमें हम एल्केन ग्रुप, रिमेंबर हर फंक्शनल ग्रुप को के लिए आपको एल्केन ग्रुप ही लेने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है एल्केन ग्रुप का? CnH2n+2। इस बार 2 की जगह पे फिर से 1 करेंगे, पीछे हमको क्या लगाना है? OH। तो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला बनाओ। ब्यूटेनॉल मतलब 4 कार्बन एटम, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? तो डबल करके 1 प्लस कीजिए, 4 2 जा 8 + 1 9, और पीछे लगाना है OH, दैट्स वन योर ब्यूटेनॉल। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो पहले 4 कार्बन ड्रॉ कर लो और पहले ही ऐड कर दीजिए OH, क्योंकि अल्कोहल ग्रुप ऐड करने हैं, एंड बाकी सारे टेल में आपको क्या ऐड करने हैं? हाइड्रोजन ऐड कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी ब्लैंक रहने दो, दैट्स वन आल्सो ओके। क्लियर? और पेयर वाइज फॉर्म करें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट पेयर में है CH3, दूसरे पेयर में है CH2, तीसरे में भी CH2, चौथे में भी CH2, एंड लास्ट में हो जाएगा आपका OH। तो दिस वन ब्यूटेनॉल, दिस वन आल्सो आवर ब्यूटेनॉल। आपको जिस फॉर्म में राइट करना है कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड। ओके, इसके सफिक्स में हम लगाते हैं Al, और फंक्शनल ग्रुप होगा C+O और सिंगल बॉन्ड H। एक एग्जांपल लेते हैं, इथेनॉल। ओके, इथेनॉल नहीं बोलेंगे, इथेनॉल, क्योंकि ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। बी केयरफुल, इथेनॉल बोलोगे तो अल्कोहल ग्रुप होगा, इथेनॉल बोलेंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप। अब इथेनॉल में 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन ऐड करो, और आपको ये फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है, C+O और सिंगल बॉन्ड H, ये आपका फिक्स है। अब जितने टेल बचे उन सभी टेल में हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। ओके, इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। केमिकल फॉर्मूला निकालिए तो आपका क्या बनेगा? CH3CHO। ओके, लास्ट का अलग सेपरेट रखना है आपको, जैसे अल्कोहल ग्रुप में हम OH सेपरेट रखते थे, एल्डिहाइड ग्रुप में CHO, लास्ट का CHO आपको सेपरेट रखना है। एक एग्जांपल और देखते हैं, प्रोपेनॉल। ठीक है, इस बार किसका बनाना है? प्रोपेनॉल। तो 3 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन बना दो, लास्ट में फिक्स है डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन के 4 टेल कंप्लीट हो गए, आपको इसको डिस्टर्ब नहीं करने का। बाकी कार्बन के 4 टेल देख लीजिए, बाकी ओके, और हाइड्रोजन ऐड कर दो। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा आपका? इसको सेपरेट रखना है, इसको नहीं काउंट कीजिएगा, सिर्फ इसको काउंट करो। तो कितना होगा? C2H5CHO। अब ब्रेकिंग में लिखना चाहे तो एक एक करके ग्रुप, तो CH3CH2CHO, दैट्स वन आवर प्रोपेनॉल। ऐसे आप किसी भी एल्डिहाइड ग्रुप का स्ट्रक्चरल या केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज केटोन या कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केटोन ग्रुप। इसमें सफिक्स के फॉर्म में आपको ONE1 ऐड करना है, और बॉन्ड के फॉर्म में मिडल में होना चाहिए C+O, लास्ट में नहीं, लास्ट में होगा तो वो एल्डिहाइड ग्रुप में काउंट होगा। किसी भी एक ग्रुप के कार्बन के बीच में होना चाहिए डबल बॉन्ड O, इसलिए केटोन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर काउंट करते हैं हम प्रोपेनॉन को। ओके, प्रोपेनॉन। आप प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। पहले हम 3 कार्बन कर लेते हैं। आपको फंक्शनल ग्रुप में एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O दिखाना है, दैट्स वन डबल बॉन्ड O, एंड बाकी सभी टेल काउंट कर लीजिए, 4 टेल होना चाहिए। इस कार्बन का ऑलरेडी 4 टेल हो गया, देखो 1 2 3 4,
एंड ये जो रिमेनिंग हुआ वहाँ पे हम 4 टेल ऐड करेंगे और हाइड्रोजन एटम लिखेंगे। ओके, दिस वन आवर प्रोपेनॉन। अब इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो ये CO को किसी के साथ ऐड नहीं करना है बिकॉज दैट वन द आवर फंक्शनल ग्रुप। तो लिखेंगे फॉर्मूला CH3 COCH3, दिस वन आवर प्रोपेनॉन। अब एक और बनाकर देखते हैं। सपोज करो दिस टाइम पेंटेनॉन। पेंटेनॉन ONE है यानी केटोन ग्रुप। पेंटो का मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन एटम। तो 5 कार्बन लगा दीजिए। ये रहा आपका 5 कार्बन। किसी एक कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा दो। जरूरी नहीं है कि आपका बीच में हो, आप साइड में भी लगा सकते हो। जैसे सपोज कर लो आपको यहाँ पे ऐड करना, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हुए, बाकी सभी कार्बन में 4 टेल कंप्लीट कर लीजिए। ओके, और हर टेल के साथ आप हाइड्रोजन एटम राइट डाउन करो। दिस वन आवर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेनॉन। लिखेंगे कैसे? तो हर के इसके पेयर सेपरेट ही लिखते हैं। जैसे फर्स्ट पेयर है आपका CH3, सेकेंड पेयर CH2, थर्ड पेयर CH2, CO को डिस्टर्ब नहीं करना है, और लास्ट हुआ आपका CH3। दैट्स वन आवर पेंटेनॉन। साथ में लिखना है तो यहाँ से आपका ग्रुप सेपरेट हो जाएगा, यानी यहाँ तक के मेंबर को एक साथ आप लिखोगे। देखिए कितने हुए? C3 और H कितने हैं काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, तो H7। फिर आप बीच में लगाओ CO एंड लास्ट का बॉन्ड अलग लिखिए CH3। इसलिए इतने कॉम्प्लेक्स वे में हम नहीं लिखते हैं। मोस्टली आपको ऐसे फॉर्मूला केटोन ग्रुप का दिखेगा। हर एक कार्बन को डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स में सेपरेट पेयर में राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शनल ग्रुप, दैट्स वन आवर कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके सफिक्स में आपको लगाना है ओइक एसिड, और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ओके, अब कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लो प्रोपेनोइक एसिड। ओके, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन ऐड कर लीजिए, और लास्ट में या बीच में, मोस्टली हम एंड में ही लगाते हैं ये ग्रुप, तो लास्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH लिख लो। अब देखो इस कार्बन के 4 टेल कंप्लीट हुए थे, इसको डिस्टर्ब नहीं करो। बाकी कार्बन के 4 टेल कंप्लीट कीजिए और सेम वे में हाइड्रोजन एटम राइट डाउन। इसका केमिकल फॉर्मूला तो ब्रेक करके ही लिखो CH3। ठीक है, ये एक वाला कार्बन, हर कार्बन के मेंबर को सेपरेट लिखो CH3 CH2, और इसको लिखेंगे COOH। दैट्स वन आवर प्रोपेनोइक एसिड। अभी मान लो हेक्सेनोइक एसिड आपको फॉर्म करना है। ओके, हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेन का मतलब होता है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन फॉर्म कीजिए। 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाले में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। अब इस कार्बन का हो गया, बाकी के हाइड्रोजन टेल लगा दो। ओके, अब लिखेंगे कैसे? तो पहला मेंबर में देखो 3 हाइड्रोजन है CH3, और बाकी सभी होमोलॉजियस सीरीज है, यानी CH2 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 लगाने हैं। ठीक है, 5 कार्बन तक आप ऐसे चलो CH2 CH2 CH2। तो देखो 1 2 3 4 5 हो गया, और 6 में आपको क्या लगा देना है? COOH। ओके, दिस वन आवर हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर? Here your topic is over.